वन या फिर फॉरेस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों एवं वनस्पति का घनत्व अत्यधिक होता है, उस क्षेत्र विशेष को हम क्या बोलते हैं, वन या फिर फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक रूप से थोड़ी डेंस फॉरेस्ट है या फिर डेंस वृक्ष हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं या फिर फॉरेस्ट बोलते हैं। तो एक साधारण सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर कवर की है, आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक संरचनाओं में असमानता होने के कारण प्रदेश में पाए जाने वाले वनों में भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय में भी कुछ टाइप है, हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल का 14,817 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, उत्तर प्रदेश के 6.15% में वनावरण है। तो देखिए ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ही मैंने आपको बताया है ना, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में वन है, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 6.15% पर वनावरण है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन भावर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए मैप में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अब ये भावर क्षेत्र क्या होता है और तराई क्षेत्र क्या होता है, ऑलरेडी हमने फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि भावर क्षेत्र क्या होता है और तराई क्षेत्र क्या होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी और उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय वन नीति है वो 1998 में आई थी। तो ये दो फैक्ट मैंने यहाँ पर डाले हैं, आपको याद रखना है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम वन नीति कब आई थी, द्वितीय वन नीति कब आई थी, तो ये आपको डेट याद रखनी है। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। वन और वन्य जीव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है ना। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, आपने संविधान पढ़ा होगा ना, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो वन और वन्यजीव वाला जो टॉपिक है ये समवर्ती सूची में रखा गया है ना। इससे पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया या फिर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो वन और वन्यजीव है ये किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। इससे पहले किस में थे, तो राज्य सूची में थे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है 2021 की, इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी 17वीं रिपोर्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम FSI भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है, के द्वारा तैयार किया गया। इसका प्रकाशन 1987 से हो रहा है। तो देखिए जो ये वन रिपोर्ट होती है हर 2 वर्ष में या फिर प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, भारतीय वन सर्वेक्षण या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका प्रकाशन कब से हो रहा है, 1987 से हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है, आपको याद रखना। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो वन रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन सा मंत्रालय करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट है, तो 17वीं रिपोर्ट है। कब से हो रही है ये जारी, तो 1987 से ये जारी हो रही है। तो किसी भी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय वन सर्वेक्षण ये रिपोर्ट हर 2 साल में लाता है ना, इसके लिए आंकड़े कहाँ से आते हैं, तो जो उपग्रह है रिसोर्स सेट 2, इसके द्वारा आंकड़ों को वो प्रयोग करता है और वैज्ञानिक पद्धति से इसको लागू करता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों में वृद्धि कर्नाटक में हुई है, 2025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये एक पॉइंट अलग से था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी, तो 1988 में घोषित की गई थी। और ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये बातें कही गई थी। तो आपको याद रखनी है। चलिए इसी रिपोर्ट को और स्टडी करते हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट मैंने कवर किया, उत्तर प्रदेश में जो टोटल वनावरण है या फिर फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 14,817 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.15% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो 93.61% है। ये कुछ डेटा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो वृक्षावरण है, ट्री कवर है, वो कितना है, 7421 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 3.04% है। इसके अलावा एक फैक्ट मैंने यहाँ पर डाला है, जो ISFR की 2019 की रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 21 में जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, 12.24 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो देखिए 2019 में, अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट हर 2 साल में आती है ना, तो 2019 में भी रिपोर्ट आई होगी और 2021 में अभी रिपोर्ट आई है। तो 2019 से लेकर के 21 में जो वनों में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में वनावरण का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए अति सघन जो वन है वो कितना है, 1.9% है, 2626 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम सघन वन कितने हैं, तो 1.67%, 4029 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितने हैं, तो 3.37%, यदि वर्ग किलोमीटर में आपको बताऊं तो 8161 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियों की बात करूं तो 0.24% यहाँ पर झाड़ियां हैं, और क्षेत्रफल की बात करूं तो 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये झाड़ियां हैं। इसके अलावा एक कुछ पॉइंट है यहाँ पर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो सोनभद्र जनपद है या फिर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन आवरण वाला जिला है। कितना क्षेत्रफल है यहाँ पर, 6905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो इसका क्षेत्रफल, जिले का क्षेत्रफल है उसका 35.29% है ना। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला है। इसके अलावा भदोही उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला है, यहाँ पर 1015 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.37% है ना। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में है, और सबसे कम कहाँ पर है, भदोही में है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले देख लेते हैं जो वर्ग किलोमीटर में है। तो पहला है सोनभद्र, यहाँ पर 2436.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको मैप पर भी मेंशन किया है, तो आप मैप भी देखते चलिए। दूसरे नंबर पर है खीरी, यहाँ पर 1272 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। मिर्जापुर में 746 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, और पीलीभीत में 685 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। तो ये है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो ये चारों आपको याद रखना है ना, एग्जाम में आपको जमाने को दे सकता है, तो चारों नाम आपको याद रखना है। सबका क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोनभद्र का और खीरी का क्षेत्रफल याद कर लीजिए, बाकी क्षेत्रफल सबका याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो पहला है संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही भी कहते हैं, यहाँ पर 3.71 वर्ग किलोमीटर पर वन है। अगला है मऊ, यहाँ पर 11 वर्ग किलोमीटर पर वन है। मैनपुरी में 13 वर्ग किलोमीटर पर वन है। और अगला है संत रविदास नगर, यहाँ पर 14.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है ना। तो देखिए ये सारे जिले या फिर जनपद मैंने आपको मैप में भी मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं, सर्वाधिक वाले भी और न्यूनतम वाले भी, और जो टॉप में 2 हैं उनके आपको क्षेत्रफल भी याद रखने हैं। एक मैंने यहाँ पर फैक्ट कवर किया है या फिर नोट कवर किया है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिले। तो यहाँ पर पहला नंबर पर है सोनभद्र, यहाँ पर 35.29% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगला है चंदौली, यहाँ पर 21.78% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगला है पीलीभीत, यहाँ पर 18.60% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। और अगला है मिर्जापुर, यहाँ पर 16.94% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो ये सारे जिले मैंने मैप में भी आपको मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों की बात करूं तो पहले पर है भदोही, संत रविदास नगर, यहाँ पर 0.37% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगला है मैनपुरी, यहाँ पर 0.49% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देवरिया, तो यहाँ पर 0.60% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। और अगला है बदायूं, यहाँ पर 0.62% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, अधिकतम वाले भी और न्यूनतम वाले भी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, कहीं कहीं आपको नम भी लिखा मिलेगा। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और थर्ड नंबर पे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय टाइप के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में ये 3 टाइप हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन और एक है कांटेदार वन। तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन होते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। हिमालय के गिरिपाद प्रदेश या फिर जिसे हम फुट हिल रीजन भी बोलते हैं, में ये पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें वर्षा कितनी चाहिए इन वृक्षों को, तो 100 से 150 सेंटीमीटर जहां पर भी वर्षा होती है तो उस रीजन में ये पेड़ होते हैं। इसके अलावा यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का गिरिपाद प्रदेश है, फुट हिल रीजन है ना, मतलब शिवालिक का जो नीचे वाला एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा वसंत ऋतु में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों पत्ते गिरा देते हैं? जल संचय के लिए, है ना। देखिए वसंत ऋतु कब होती है, ये फरवरी मार्च के टाइम पे होती है, जब ठंड खत्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है। तो गर्मी में ये पानी को बचाने के लिए या फिर जल संचय के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। एरिया की बात करूं तो भावर और तराई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं ना। देखिए जो हिमालय का गिरिपाद प्रदेश है वही तो कौन सा है, भावर और तराई क्षेत्र है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं फिजिकल डिवीजन में, तो आपको पता होगा। इन वनों में प्रमुख सागौन प्रजाति पाई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं इसकी एक प्रमुख प्रजाति है सागौन के वृक्ष या फिर टीक जिसको हम बोलते हैं, है ना। अन्य वनों में शीशम, सेलम, महुआ, साल, जामुन, वैंत, सहतूत ये अन्य वन भी हैं या फिर अन्य वृक्ष भी हैं जो कि इन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और देश में न्यूनतम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अन्य भी कोई एग्जाम देते हैं सेंट्रल का या फिर केंद्र का, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, देश में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये भी मानसूनी वन है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर या फिर लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते। तो इन वनों के वृक्ष भी क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं वसंत ऋतु में, है ना। देखिए सेम ही वन है, सेम वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। वहां पर वर्षा ज्यादा हो रही थी, यहाँ पर वर्षा थोड़ा सा कम होती है, इसलिए थोड़ा बहुत भी वृक्षों में अंतर आ जाता है। क्षेत्र की बात करूं तो पूर्व एवं मध्य तथा पश्चिम मैदानी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो देखिए मैप में भी मैंने आपको बताया पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इस रीजन में ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं। वहां पर कौन से पाए जा रहे थे, वहां पर सागौन पाए जा रहे थे और यहाँ पर साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं। अन्य वनों की या फिर अन्य वृक्षों की बात करूं तो नीम, आम, पीपल, पलाश, तेंदु ये अन्य कुछ वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अगले हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इनका क्षेत्र कहाँ है, प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जहां पर होती है, फिर लगभग 50 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। तो देखिए मैप में मैंने आपको बताया जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, उस रीजन में ये पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा कम होती है। इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वन है वो कौन कौन से हैं, खैर, बबूल, कीकर, खजूर, अकेसिया, तो ये सभी वृक्ष इन वनों के अंतर्गत होते हैं या फिर पाए जाते हैं। भारत में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। तो मिजोरम का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 85 या फिर 86% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है वनों का प्रशासनिक विभाजन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसको हम देखते हैं, प्रशासनिक आधार पर जो उत्तर प्रदेश के वन है उसको 6 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले है आरक्षित वन या फिर जिसे हम रिजर्व या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो राज्य नियंत्रण के अधीन होते हैं ये। इसके अलावा वृक्षों की कटाई, चराई यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होती है और कानून यहाँ पर सख्ती से लागू होते हैं। नॉर्मली जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो पहले हैं आरक्षित वन। अगले हैं संरक्षित वन या फिर जिसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। सरकारी राज्य नियंत्रण में होते हैं। स्थानीय लोगों को यहाँ पर पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु वनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप राज्य सरकार से या फिर वहां पर आप परमिशन लेकर के, है ना, वनों पर संग्रह कर सकते हैं। तो ये संरक्षित वन होते हैं। यहाँ पर कानून थोड़ा से लचीले होते हैं आरक्षित वन की अपेक्षा। अगले हैं सामुदायिक वन। तो ये वन स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिकाएं जो होती हैं उसके अंडर आते हैं या फिर इन संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित की जाते हैं। चौथे नंबर पर है अवर्गीकृत वन या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ऐसे वन जिनका अभी तक वर्गीकरण ही नहीं हुआ है वे वन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय लोग लकड़ी काटने तथा पशु चराने की यहाँ पर सुविधा होती है ना। तो स्थानीय लोग यहाँ पर लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं। अगले हैं राजकीय वन। ऐसे वन जो पूर्ण रूप से राजकीय संरक्षण एवं नियंत्रण में होते हैं उसे हम राजकीय वन कहते हैं। और अगला लास्ट है निजी वन। ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। तो ठीक है, तो निजी वन क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई वन लगाए हैं तो वो उसके अथॉरिटी या फिर उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 6 टाइप के वन पाए जाते हैं, है ना, प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है।
अगला यहाँ पर मैंने कवर किया है प्रमुख वृक्ष व उनके उपयोग। तो देखिए, एक होता है चीड़ का वृक्ष, ये किस काम आता है, तो ताड़पीन का तेल बनाने के काम आता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला है भोजपत्र, जो कि कागज बनाने के काम आता है। खैर वृक्ष होता है, इससे हम कत्था बनाते हैं। इसके अलावा सेमल और गुलेर जो होता है, इससे हम माचिस की तीली बनाते हैं। बबूल की छाल से हम चमड़े की रगाई करते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है, मैप में आप देख सकते हैं तेंदुपत्ता है। साखू और महुआ, इससे हम क्या करते हैं, पत्तल एवं दौने बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तार एवं खजूर से हम ताड़ी बनाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं जिनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो उनके क्या क्या उपयोग हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया है। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग व केंद्र हम यहाँ पर देख लेते हैं। बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, रेजिन, तो ये सब बनाने के जो कारखाने हैं छोटे मोटे या फिर छोटे बड़े, वो कहाँ पर हैं, गोरखपुर में है, बरेली में है और प्रयागराज में है। प्लाईवुड कहाँ बनाई जाती है, तो सीतापुर और नजीबाबाद बिजनौर में बनाई जाती हैं। कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो सहारनपुर है। बीड़ी की बात करूं तो मिर्जापुर और झांसी प्रमुख हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, तो सोनभद्र, वाराणसी और लखनऊ में। खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है, तो मेरठ में। तो ये कुछ यहाँ पे अलग से मैंने फैक्ट डाले हैं, आपको याद रखना है। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर या फिर नोट कवर किया है याद रखने वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था, जिसे हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आगे बात करते हैं वनों के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना या फिर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो एक योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये 1 जुलाई 2001 को आई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये कब आई थी, तो 19 मार्च 1998 को आई थी, है ना। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं योजनाओं से, क्योंकि पूछ ली जाती है कि कब आई थी कौन सी योजना, तो आपको याद रखना है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, ये कब आई थी, 2014-15 में आई थी। हरित पट्टी विकास योजना, ये 2012-13 में आई थी। सघन वृक्षारोपण योजना, ये कब आई थी, 2005-6 में आई थी। वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, ये कब आई थी, तो 2012-13 में आई थी। और एक है सहभागी वन प्रबंधन, जो कि जापान सरकार के सहयोग से चलाई गई थी, ये कब आई थी, जुलाई 2010 में, ठीक है। तो ये कुछ योजना है जिसके ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव का शुभारंभ जुलाई 1952 से हुआ था, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश में वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो वो हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952 की वन नीति के तहत देश व प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत की गई या फिर वन महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। तो ये इसकी थीम थी जब हमने अपना वन महोत्सव सेलिब्रेट किया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल एवं विश्व बैंक की सहायता से 1979-80 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग और विश्व बैंक की सहायता से 79-80 के टाइम में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत सोनभद्र जिले के बैलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। तो देखिए, सोनभद्र जिले का बेलहत्थी ग्राम है, इसे पहला ग्राम वन घोषित किया गया, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं उनके संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, 1972 में पारित किया गया था, है ना। तो याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में आया था। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था।